किसी कारणवश अर्जुन को अकेले ही 6 वर्ष के प्रवास पर जाना पड़ा। उसने इस समय का उपयोग देशाटन करने में किया। उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत में दीर्घकाल तक भ्रमण करने के बाद वह पश्चिम भारत में आया और वहां द्वारिका में पूरे 1 वर्ष तक रहा, जो उसकी ननिहाल भी थी। द्वारिका के लोग ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी बुआ कुंती का पुत्र अर्जुन, जो एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हो चुका है, द्वारिका में निवास कर रहा है। उनमें से एक व्यक्ति था युयुधान। वह यादवों के एक सरदार सत्यक का पुत्र था, इसलिए उसको सात्यकी भी कहा जाता था। वह एक श्रेष्ठ यादव योद्धा था और बचपन से ही भगवान कृष्ण का अनुगामी था। जब उसे यह पता चला कि अर्जुन काफी दिनों तक द्वारिका में ही रहेंगे, तो उसने अर्जुन से प्रार्थना की कि मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने उसको सुपात्र जानकर धनुर्वेद की शिक्षा दी और दिव्यास्त्रों को छोड़कर अपना लगभग सारा ज्ञान उसे दे दिया। इससे सात्यकी अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया और कृष्ण को यादवों की सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजनी पड़ी, तो उस समय सात्यकी उस सेना का एक प्रमुख सेनापति था। उसने कृष्ण से कहा कि मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध नहीं लड़ सकता, विशेषतः इसलिए भी कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस पर कृष्ण ने उसको स्वतंत्र कर दिया और वह महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ने के लिए गया। उसके इस निर्णय से अर्जुन इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सात्यकी को यह वचन दिया कि यदि तुम मेरी दृष्टि में रहते हुए युद्ध करोगे, तो मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा। भगवान कृष्ण सात्यकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। जब वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, तो अपने साथ केवल सात्यकी को ले गए। कौरवों के सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सात्यकी से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊं या बंदी भी बना लिया जाऊं, तो फिर हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तुम उसके सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगे। सात्यकी बहुत समझदार था। वह समझ गया कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वह पूर्ण सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर ही डट गया। सात्यकी पर विश्वास के कारण ही दुर्योधन के व्यवहार को देखकर सभा कक्ष में कृष्ण ने कौरवों को धमकाया था कि दूत के रूप में आए हुए मेरे साथ यहाँ कोई अनिष्ट करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि जब हमारी यादव सेना के पास ये समाचार पहुँचेगा, तो वह हस्तिनापुर की सड़कों पर क्या गजब ढाएगी। ये सुनते ही सारे कौरव कांप गए और उन्होंने दुर्योधन को कोई मूर्खता करने से रोक दिया। अर्जुन ने सात्यकी को उसकी रक्षा करने का जो वचन दिया था, समय आने पर उसका पालन किया। एक दिन सात्यकी कौरव पक्ष के एक योद्धा भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा थे। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उसको तलवार उठाने तक का मौका भी नहीं दिया और उसके बालों को पकड़कर उसका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। उधर अर्जुन कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहा था। जब उसे सात्यकी के प्राण खतरे में लगे, तो उसने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। लेकिन भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों, तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा अर्जुन के इस नियम विरुद्ध कार्य के विरोध में युद्ध क्षेत्र में ही धरना देकर बैठ गया। ये देखकर सात्यकी को जाने क्या सूझा कि उसने अचानक तलवार उठाकर धरने पर बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन उसने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया।